हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि हम अपने YouTube वीडियोस का प्लेलिस्ट कैसे बना सकते हैं, प्लेलिस्ट का एसईओ कैसे कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाने से क्या फ़ायदा होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम अपने YouTube वीडियोज़ का प्लेलिस्ट कैसे बना सकते हैं। तो YouTube वीडियोस का प्लेलिस्ट बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप अपने फ़ोन में आइए, फिर यहाँ पर आपको अपने YouTube ऐप को ओपन करना है। YouTube ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ देखिए नीचे में आपको प्रोफाइल फ़ोटो दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और अब यहाँ पर आपके चैनल का नाम आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और अपने चैनल के अंदर आ जाना है। जब आप अपने चैनल में आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपके बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे और अगर आपने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया होगा तो यहाँ पर आपका शॉर्ट वीडियो भी आ जाएगा। तो अगर आपको अपनी वीडियोस का प्लेलिस्ट बनाना है तो प्लेलिस्ट कैसे बनाते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि प्लेलिस्ट बनाने का क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए अगर आपका एजुकेशनल चैनल है और आप अपने चैनल पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो ऐसे में बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि सारी वीडियो मिक्स हो जाती हैं। तो YouTube ने एक फीचर लाया है प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट की मदद से आप अपनी वीडियोस को ग्रुप वाइज अरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका हिस्ट्री का सारा वीडियो है तो उसको आप एक अलग प्लेलिस्ट में डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका जियोग्राफी, पॉलिटिक्स का वीडियो है तो उसको आप अलग अलग प्लेलिस्ट में डाल सकते हैं और उस प्लेलिस्ट में केवल आपका वही वीडियो रहेगा। तो आपका जो भी स्टूडेंट है, जो भी आपकी ऑडियंस है, वो उस प्लेलिस्ट में जाएगी तो केवल उसको वही वीडियो मिलेगा जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसी प्रकार से आप अपने किसी भी चैनल के लिए प्लेलिस्ट बना सकते हैं। अगर आपका गेमिंग चैनल है, आप फ्री फायर भी खेलते हैं, GTA 5 भी खेलते हैं, तो आप GTA 5 का अलग प्लेलिस्ट बना सकते हैं, फ्री फायर का अलग प्लेलिस्ट बना सकते हैं। तो अलग अलग प्लेलिस्ट में आप अलग अलग वीडियोस का ग्रुप बना सकते हैं और उस प्लेलिस्ट में केवल वही वीडियो रहेगा। तो ऐसे में क्या होता है, वीडियो देखने में आसानी होती है और इससे आपका व्यूज भी बढ़ता है और आपके चैनल की ग्रोथ भी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप प्लेलिस्ट बनाते हैं तो प्लेलिस्ट अलग से यूट्यूब पर रैंक करता है और उसमें अलग से वीडियोज आती हैं और इसके माध्यम से बहुत ही अच्छा खासा व्यूज आता है। तो आप प्लेलिस्ट बनाएंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होगा। तो प्लेलिस्ट बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने किसी एक वीडियो को सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक वीडियो है, थंबनेल कैसे बनाएं, मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाएं। तो मुझे मान लीजिए इसको प्लेलिस्ट में डालना है। तो यहाँ पर देखिए वीडियो के सामने में 3 डॉट है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हो सकता है आपका हिस्ट्री का वीडियो हो या फिर आपका कोई पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश या फिर जियोग्राफी का वीडियो हो सकता है। तो आप क्या कीजिए, आप अपनी वीडियो के सामने में जो यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेव टू प्लेलिस्ट का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव टू प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर एक प्लेलिस्ट ऑटोमेटिक आपके सामने में आ जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट यूट्यूब की तरफ से बना रहता है वॉच लेटर का। तो इसमें आपको अपनी वीडियो को ऐड नहीं करना है। यहाँ ऊपर में आपको प्लस का एक आइकन मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू प्लेलिस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर ये पूछेगा कि आपके प्लेलिस्ट का टाइटल क्या रहेगा। तो जैसे ये मेरा प्लेलिस्ट है यूट्यूबर्स के लिए, यानी कि थंबनेल कैसे बनाएं, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा यूट्यूब ट्यूटोरियल। अगर आपका गेमिंग चैनल है और आप अपने GTA 5 गेम प्ले का कलेक्शन वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपने GTA 5 का ट्यूटोरियल रख सकते हैं या फिर GTA 5 गेम प्ले नाम रख सकते हैं, तो उसमें केवल GTA 5 का गेम रहेगा। अगर आपका एजुकेशनल चैनल है तो यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना सकते हैं। मान लीजिए अगर आप इंग्लिश का कोई वीडियो बनाए हुए हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इंग्लिश क्लासेस। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है यूट्यूब ट्यूटोरियल। फिर यहाँ पर देखिए विजिबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर अभी देखिए प्राइवेट सेलेक्टेड है, तो यहाँ से आपको पब्लिक पर सिलेक्ट कर देना है क्योंकि अगर आपका प्लेलिस्ट पब्लिक नहीं रहेगा तो इसको बनाने का कोई फायदा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप पब्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कोलैबोरेट का, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपका प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाएगा। अब एक बार आप अपने चैनल को रिफ्रेश कीजिए, यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं, फिर से यहाँ पर हम चैनल के अंदर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ चुका है। अब जैसे आप यहाँ प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर आपका प्लेलिस्ट बनकर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम यूट्यूब ट्यूटोरियल वाले प्लेलिस्ट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा एक वीडियो आ रहा है। अब कोई भी हमारे इस प्लेलिस्ट में आएगा तो यहाँ पर उसको यूट्यूब ट्यूटोरियल का ही वीडियो मिलेगा। अगर इसमें आप और भी वीडियोस को ऐड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपने दूसरी वीडियो को सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर ये एक मेरा दूसरा वीडियो है, हाउ टू एडिट वीडियोस इन काइनमास्टर, ये भी यूट्यूबर के लिए है तो ये भी यूट्यूब ट्यूटोरियल में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फिर से सेव टू प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा YouTube ट्यूटोरियल का प्लेलिस्ट आ गया है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम डन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ये वीडियो इस प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं और उसके बाद इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट में 2 वीडियो आ चुका है। ओके, आप चाहे तो अपने इस प्लेलिस्ट में किसी और का भी वीडियो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर यूट्यूब में सर्च का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ से आप किसी का भी वीडियो सर्च करके अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं और उसके नीचे में लिखा हुआ है सेव टू प्लेलिस्ट।
तो आप यहाँ सेव टू प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो किसी का भी वीडियो हो वो आपके प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मेरे प्लेलिस्ट में ये एक वीडियो ऐड हो चुका है। ओके, लेकिन आपको अपने प्लेलिस्ट में केवल अपना ही वीडियो डालना है, किसी और का वीडियो आपको नहीं डालना है, क्योंकि उससे आपका नुकसान हो जाएगा। आप किसी और का वीडियो अपने प्लेलिस्ट में डालेंगे तो उसको व्यूज मिल जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर केवल अपनी वीडियोस का ही प्लेलिस्ट बनाइए। तो यहाँ से अभी आप इसको रिमूव कर दीजिए। प्लेलिस्ट से अगर किसी वीडियो को रिमूव करना है तो यहाँ देखिए वीडियो के सामने में जो 3 डॉट है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव फ्रॉम यूट्यूब ट्यूटोरियल, यानी कि प्लेलिस्ट का नाम आ रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपके इस प्लेलिस्ट से रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कीजिए, इसके अलावा एक और तरीका है, आप यहाँ पर वीडियो को लेफ्ट की तरफ स्वाइप कीजिए। इस तरीके से जब आप स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपके प्लेलिस्ट से निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने अपने प्लेलिस्ट में 2 वीडियो डाल दिया है। इसी प्रकार से आप अपने अलग अलग वीडियोस का अलग अलग प्लेलिस्ट बना सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जब भी कोई यूट्यूब पर मान लीजिए सर्च करेगा यूट्यूब ट्यूटोरियल, तो आपका प्लेलिस्ट वहां पर रैंक कर सकता है। मान लीजिए अगर आपका इंग्लिश क्लासेस का प्लेलिस्ट है तो कोई सर्च करेगा इंग्लिश क्लासेस, तो वहां पर आपका वीडियो तो रैंक कर ही सकता है, लेकिन उसके अलावा आपका प्लेलिस्ट भी रैंक कर सकता है। तो जब आप प्लेलिस्ट बना लेते हैं तो प्लेलिस्ट भी कई बार सर्च में रैंक करता है और वहां से बहुत ही अच्छे खासे व्यूज आते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई सर्च कर रहा है यूट्यूब ट्यूटोरियल और उसके सामने मेरा ये प्लेलिस्ट आ जाता है, तो वो बंदा मेरे इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को देखेगा। ओके, तो मेरा और भी ज़्यादा व्यूज़ बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से प्लेलिस्ट क्रिएट करने का बहुत सारा फायदा होता है। अब अगर आप अपनी इस प्लेलिस्ट का एसईओ करना चाहते हैं तो कैसे आप करेंगे, चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो जैसे देखिए यहाँ पर ये प्लेलिस्ट है, उसके सामने में यहाँ पर 3 डॉट है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर आपके प्लेलिस्ट का थंबनेल आ जाएगा। यहाँ से आप अपने प्लेलिस्ट का थंबनेल भी लगा सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पर देखिए टाइटल आ जाएगा। आप यहाँ पर अपने प्लेलिस्ट का टाइटल इस प्रकार से रखिएगा ताकि वो सर्च में रैंक करे। अगर आपका वीडियो सर्चेबल वीडियो है तो आप यहाँ पर अपने प्लेलिस्ट का टाइटल भी सर्चेबल रखिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने रखा है यूट्यूब ट्यूटोरियल, तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं यूट्यूब ट्यूटोरियल, तो मेरा ये प्लेलिस्ट वहाँ पर रैंक कर सकता है। फिर यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने प्लेलिस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखिएगा एसईओ वगैरह करके। डिस्क्रिप्शन कैसे आप लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में कैसे आप टैग लगाएंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो आपको उसी प्रकार से यहाँ पर अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखना है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ कीवर्ड वगैरह भी लिख दीजिएगा। उसके बाद आपके प्लेलिस्ट का एसईओ और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस प्लेलिस्ट इज ऑल अबाउट यूट्यूब ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, दिस प्लेलिस्ट इज ऑल अबाउट यूट्यूब ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन हिंदी। तो इस प्रकार से आपको भी अच्छे से अपने प्लेलिस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख देना है, ताकि जब भी लोग आपके प्लेलिस्ट में आए तो यहाँ से वो जान सकें कि ये प्लेलिस्ट किस बारे में है, और यूट्यूब का एल्गोरिदम भी समझ सके कि आपका ये प्लेलिस्ट किस बारे में है और वो आपके प्लेलिस्ट को सर्च में रैंक करा सके। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है। यहीं से आप अपने प्लेलिस्ट का एसईओ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम डन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा डिस्क्रिप्शन ऐड हो गया। फिर यहाँ पर विजिबिलिटी का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको पब्लिक या प्राइवेट कर सकते हैं या फिर अनलिस्टेड कर सकते हैं। जब आप इसको अनलिस्टेड करेंगे तो जिसको भी आप इस प्लेलिस्ट का लिंक शेयर करेंगे केवल वही इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकेगा। लेकिन मैं कहूँगा कि आप अपने प्लेलिस्ट को पब्लिक ही रखिए, क्योंकि प्राइवेट या फिर अनलिस्टेड करने का कोई फायदा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अब हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। हमारा एसईओ हो चुका है। आप और भी अच्छे से टैग वगैरह लगाकर डिस्क्रिप्शन लिखिएगा तो आपके प्लेलिस्ट का एसईओ और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ओके, अब अगर आप अपने शॉर्ट वीडियो का प्लेलिस्ट बनाना चाहते हैं, शॉर्ट वीडियोस में भी बहुत तरह का शॉर्ट्स होता है, कुछ एजुकेशनल होता है, कुछ फनी होता है। तो अगर आपका शॉर्ट्स बहुत तरह का है तो आप उसका भी अलग अलग प्लेलिस्ट बना सकते हैं, या फिर पूरा एक शॉर्ट्स का ही अलग प्लेलिस्ट बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ शॉर्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने शॉर्ट वीडियो पर क्लिक करना है। शॉर्ट वीडियो पर क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ ऊपर में आपको 3 डॉट दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेव टू प्लेलिस्ट का, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है न्यू प्लेलिस्ट पर। जैसे आप न्यू प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको अपने प्लेलिस्ट का टाइटल लिख देना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शॉर्ट्स। ओके, तो मैं केवल शॉर्ट्स का एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा। फिर यहाँ पर देखिए विजिबिलिटी में प्राइवेट है तो इसको आप पब्लिक कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए तो आपके शॉर्ट वीडियो का प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में आइए। अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट वीडियो का अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट हो गया है। अब आप इसमें और भी वीडियोस को ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो इसका भी एसईओ कर सकते हैं।
तो प्लेलिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और प्लेलिस्ट बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। तो जब आपके चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हो जाएं तो आप अपना प्लेलिस्ट जरूर से बना लीजिए और आप शुरुआती दिनों से ही प्लेलिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आपके चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हो जाएंगे, हजारों वीडियोस हो जाएंगे, तब आपको प्लेलिस्ट बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो आप पहले से ही प्लेलिस्ट बना लीजिए और उसके बाद जब भी आप वीडियो अपलोड करें अपने चैनल पर और अगर वो वीडियो किसी प्लेलिस्ट से मैच करता है तो उस वीडियो को उस प्लेलिस्ट में डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके चैनल पर हजारों वीडियो हो जाएंगे तो उसमें छांटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप ये सारे काम पहले से ही कीजिए। तो बस ये छोटा सा एक लेक्चर था ये बताने के लिए कि प्लेलिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, प्लेलिस्ट बनाने से क्या फ़ायदा होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।